नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है प्रतिकूल कब्जाधारी यानी एडवर्स पोजीशन होल्डर तब तक जमीन का मालिक नहीं बन सकता जब तक वह प्रतिकूल कब्जा न्यायालय में साबित न कर दे। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम कानून की कुछ धाराओं को समझते हैं। दोस्तों, 101 कहता है एविडेंस एक्ट का साक्ष्य अधिनियम का धारा 101 कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसने अपना दावा किया है, जिसने क्लेम किया है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 102 के अनुसार कब्जा का भार परिवर्तित होता है जब प्रतिवादी क्लेम करे। अगर प्रतिवादी भी क्लेम करता है, कुछ उसका भी दावा है, प्रतिवादी का भी दावा है, तो उसके दावे को साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा, न कि वादी पर होगा। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट का 27 कहता है दोस्तों कि किसी भी ज़मीन पर अगर कोई मालिक 12 साल तक अगर बेकब्जा हो जाए और कहीं पर भी किसी कोर्ट में कोई केस न करे, ऐसी परिस्थिति में वह अपना मालिकाना हक उस ज़मीन पर खो देता है और कब्जा करने वाले को वह प्राप्त हो जाता है। कब्जा करने वाला ज़मीन का मालिक बन जाता है। दोस्तों, इन 3-4 सेक्शनों का प्रयोग जो है बाद के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। दोस्तों, तब आइए दोस्तों अब समझते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजीशन के साबित करने का भार प्रतिवादी पर है और जब तक वह एडवर्स पोजीशन साबित नहीं कर देता है वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। केस का टाइटल है दोस्तों प्रसन्ना एवं अन्य वर्सेज मूडी गौड़ा और अन्य। इसका सिविल अपील नंबर है 5217 ऑफ 2011 यानी 5217 ऑफ 2011। 27 अप्रैल 2023 को फैसला हुआ इस केस में। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट इसी साल के अप्रैल महीने की। अब इस केस के फैक्ट को पहले समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद उसके ऊपर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया उसे समझेंगे। 1986 में श्रीनिवास रेड्डी ने, जो प्रसन्ना के पिता थे, उन्होंने अपनी ज़मीन मूडी गौड़ा के हाथ से बेच दी। दोस्तों, उसका पैसा भी ले लिया, लेकिन कब्जा श्रीनिवास रेड्डी के पास ही रहा। दोस्तों, इसी बीच में मूडी गौड़ा जो था, जिसने अपना ज़मीन वो खरीदा था, तहसीलदार के कार्यालय में जाकर अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया और सरकार को रेंट भी देने लगा। दोस्तों, रेंट रिसीट भी उसके पास था। जब श्रीनिवास रेड्डी ने इस ज़मीन को बेच दी, तब उनके बेटे प्रसन्ना ने एक टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा पिता के अगेंस्ट में और मूडी गौड़ा के अगेंस्ट में न्यायालय में डाला। उसमें ये कहा कि पिता चूंकि पैतृक संपत्ति था जिसे वो बेच दिए हैं, उनको बेचने का अधिकार नहीं है, इसमें मुझे शेयर दिया जाए, इसमें मेरा हिस्सा अलग निकाल दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने वादी के केस को यानी प्रसन्ना के केस को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि जिस समय यह ज़मीन 1986 में श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा बेचा जा रहा था, उस समय प्रसन्ना यानी वादी का जन्म ही नहीं हुआ था। जब जन्म नहीं हुआ था तो इसका कोई अधिकार उस पर नहीं है। पिता के द्वारा बेचा गया ज़मीन की रजिस्ट्री वैलिड है, यानी इस ज़मीन का मूडी गौड़ा मालिक हो गया है। और दूसरा, चूंकि श्रीनिवास रेड्डी अविवाहित थे, इन दो आधार पर प्रसन्ना के सूट को, प्रसन्ना के केस को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, इसमें ट्रायल कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन भी दिया कि चूंकि मूडी गौड़ा ने अपने खरीदे हुए ज़मीन पर अभी तक कब्जा नहीं लिया है, ऐसी परिस्थिति में मूडी गौड़ा के द्वारा रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट न्यायालय में फाइल करना चाहिए। श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया था मूडी गौड़ा के पक्ष में, उसे न्यायालय ने सही माना, यह कहते हुए कि प्रसन्ना का जन्म ही नहीं हुआ था तो उसके पिता उस संपत्ति को बेचने के अधिकारी थे, इसीलिए श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा मूडी गौड़ा के पक्ष में जो रजिस्ट्री की गई वो वैलिड था। तब दोबारा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे प्रसन्ना ने उसी न्यायालय में ट्रायल कोर्ट में ही एक सूट फॉर इंजेक्शन का केस डाला। दोस्तों, ये सूट फॉर इंजेक्शन सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में किया जाता है। दोस्तों, इस सूट फॉर इंजेक्शन के अंदर में होता है दोस्तों क्या कि जमीन का जो मूल मालिक है वो दूसरे पक्ष को उस पर कब्जा करने से रोकता है। दोस्तों, इस सूट को भी ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया, सूट फॉर इंजेक्शन फाइल करने वाले का जब जमीन पर मालिकाना हक ही नहीं है, उसके पिता ने इस जमीन को 1986 में ही मूडी गौड़ा को बेच दिया, तो सूट फॉर इंजेक्शन का सूट मेंटेनेबल नहीं है, अतः इसे डिसमिस किया जाता है। दोस्तों, मेरा जहाँ तक मंतव्य है कि अगर प्रसन्ना इस पर एडवर्स पोजीशन का केस किया होता कि ज़मीन अभी तक बेचने के बाद भी हमारे कब्जे में है और 12 साल से ऊपर समय हो गया है, तब उसे कुछ फायदा होता दोस्त। लेकिन ऐसा मूडी गौड़ा ने नहीं किया था। सूट फॉर पोजीशन का सूट फाइल किया दोबारा ट्रायल कोर्ट में कि हमें इस ज़मीन पर कब्जा वापस दिलाया जाए। अब जब सूट फॉर पोजीशन का केस मूडी गौड़ा के द्वारा न्यायालय में लाया गया दोस्तों, उसके इस केस को भी न्यायालय ने यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि चूंकि तुम्हें बेकब्जा हुए इस ज़मीन पर 12 साल से अधिक हो गए हैं, इसलिए सूट फॉर पोजीशन का केस मेंटेनेबल नहीं है। सूट फॉर पोजीशन का भी केस डिसमिस कर दिया दोस्तों, और इस प्रकार यह टाइम बार्ड हो गया। अब आप पोजीशन रिकवरी के लिए कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। तब मूडी गौड़ा ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक अपील फाइल किया इस ऑर्डर के विरुद्ध में, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा था
कि आप सूट फॉर पोजेशन का केस फाइल नहीं कर सकते। इस पर टाइम बार्ड हो गया है, लिमिटेशन लग गया है। जब मूडी गौड़ा ने हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि ज़मीन के मूल मालिक प्रसन्ना के द्वारा, जो प्रसन्ना और श्रीनिवास रेड्डी ज़मीन का मूल मालिक वही था, उसके द्वारा 2 केस पहले किए गए, जो दोनों केसों का फैसला होते होते आज से 6 माह पहले का समय बीत गया। यानी ज़मीन पर विवाद जो है 6 माह पहले तक न्यायालय में था। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजेशन का सवाल ही नहीं उठता, चूँकि एडवर्स पोजेशन का ही वाइटल सिद्धांत है कि अगर ज़मीन का मूल मालिक 12 साल तक बेकब्जा हो और उस पर कोई केस न करे, वैसी परिस्थिति में वह एडवर्स पोजेशन के अधिकार पर कब्जा करने वाला मालिक हो जाता है। और दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मूडी गौड़ा के पक्ष में यह कहते हुए सुना दिया कि इनका सूट फॉर पोजेशन मेंटेनेबल है। इसमें आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ज़मीन के मूल मालिक द्वारा जो 2 मुकदमा किया गया उसका फैसला आज से 6 माह पहले हुआ था। 12 साल का समय अभी नहीं बीता है। तब दोस्तों, ज़मीन का जो मूल मालिक प्रसन्ना था, जो श्रीनिवास रेड्डी का बेटा था, वो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में प्रसन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि चूंकि ज़मीन का टैक्स, ज़मीन का म्यूटेशन और ज़मीन का रेंट रिसीट मूडी गौड़ा के पास है, इसलिए अवधारणा की जा सकती है कि ज़मीन का कब्जाधारी जो है मूडी गौड़ा है, लेकिन मूडी गौड़ा के कब्जे में ज़मीन नहीं है, प्रसन्ना के कब्जे में ही ज़मीन अभी तक है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजेशन को साबित करने का भार प्रसन्ना पर होगा, न कि मूडी गौड़ा पर, चूँकि मूडी गौड़ा के पास तो टैक्स है, रेंट रिसीट है, इससे अवधारणा बनती है कि ज़मीन पर इसका कब्जा है। लेकिन अगर प्रसन्ना यह न्यायालय में साबित कर दे, जो प्रतिवादी था इस केस में, कि इस ज़मीन पर हम ज़मीन बेचने के बाद ही ज़मीन खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिए और 12 साल से ऊपर तक कब्जा रखे रह गए, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजेशन हमारे पक्ष में होना चाहिए। यानी एडवर्स पोजेशन का भार प्रतिवादी प्रसन्ना पर होगा। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया। अतः दोस्तों, इस केस में आप देख रहे होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो ज़मीन पर कब्जा किया है उसी को एडवर्स पोजेशन साबित करने का भार है। दोस्तों, एडवर्स पोजेशन वही साबित कर सकता जिसने ज़मीन पर कब्जा किया, वो साबित करे कि हाँ, ज़मीन पर 12 साल से ऊपर कब्जे में है और ज़मीन का मूल मालिक इस पर कोई मुकदमा नहीं ला सका, तब जा कर के वो ज़मीन का मालिक बन सकता है। दोस्तों, अन्यथा नहीं। यानी जब तक एडवर्स पोजेशन न्यायालय में कब्जाधारी द्वारा साबित न कर दिया जाए, वह उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगली वीडियो में। यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।